Good morning, learners. In our today's video, we are going to talk about the uses of simple present tense. हमारी आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में. In our previous class, we got to know the concept of simple present tense and its structure. हमारी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना, साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं असर्टिव से लेकर के डबल इंट्रोगेटिव तक हमने उसके बारे में भी जाना. हमने ये भी जाना कि वर्ब 1 और वर्ब 5 का कंसेप्ट क्या था, क्योंकि हम लोगों ने ये जाना था कि सिंपल टेंस बोल सकते हैं. तो टेंस क्या होता है? वर्ब टेंस होता है. उसमें सिंपल टेंस में हमारा वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 लगता था. हम लोगों ने ये भी जाना कि वर्ब 1 जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के द्वारा, जबकि वर्ब 5 जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन. मीन्स ये क्या होता है? वैसे एक्शन के बारे में बताता है जो रिपीट होते रहता है, हमेशा होते रहता है, या फिर जिसकी हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आदत हो चुकी है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई रीड 2 hours एवरी डे. मैं हर रोज़ 2 घंटा पढ़ता हूँ. तब ये मेरी आदत हो चुकी है. आई पोस्ट अ यूट्यूब वीडियो एवरी डे ऑन माई चैनल. मैं हर रोज़ एक यूट्यूब वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ, तो ये मेरी आदत हो चुकी है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जो है वो रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग. वह जो है सुबह को चाय पीता है. तो ये एक तरह का रिपीटेड एक्शन है, मीन्स उसे हर रोज़ सुबह चाय पीने की आदत हो चुकी है. नेक्स्ट है, आई गेट अप एवरी डे एट 7 o'clock. मैं हर रोज़ 7 बजे सुबह उठ जाता हूँ. ये एक तरह का रिपीटेड एक्शन है. आई गो टू चर्च एवरी फ्राइडे. मैं हर शुक्रवार को चर्च जाता हूँ. ही गेट्स अप एट 8 AM. वह सुबह 8 बजे उठता है. ये सब सारे के सारे रिपीटेड एक्शन है. ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग. वह सुबह चाय पीता है. शी कीप्स हर होम नीट एंड टाइडी. वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है. यह उसका एक तरह का रिपीटेड एक्शन है जो अब क्या हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो गया. अगर हम किसी भी तरह का एक्शन को हमेशा रिपीट करते हैं तो वो हमारा एक तरह का हैबिट बन जाता है. सवाल है कि रिपीटेड एक्शन या फिर जिसे हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए. तो हम लोग देखेंगे उसमें एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर द वर्ड्स दैट tells about the sequence of an action, or we can say how often an action is performed. means किसी भी तरह का काम कितनी बार हुआ है वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है. जैसे ऑफन, एवरीडे, समटाइम्स, रेयरली, एवरीडे रोज़, ऑलवेज हमेशा, ऑफन कभी कभी, समटाइम्स भी कभी कभी. तो हमारा रिपीटेड एक्शन बताने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख पा रहे होंगे, एवरीडे, एवरी फ्राइडे, ये सब जो है वो कीवर्ड्स है. माई फ्रेंड्स ऑफन ड्रॉ नाइस पोस्टर. मेरा जो दोस्त है वो हमेशा या फिर ज़्यादातर जो है वो अच्छा पोस्टर बनाता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो गया.
आई नेवर ड्रिंक ऑरेंज जूस, मैं कभी भी ऑरेंज जूस नहीं पीता हूँ। यह नेवर क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी यूजली गो टू द बाल्टिक सी इन सन, मीन्स हम लोग हमेशा बाल्टिक सी जाते हैं जब वहाँ पे धूप होता है। तो हमारा पहला यूजेस क्या हो गया कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन, और वी कैन से हैबिचुअल एक्शन। वी कैन आइडेंटिफाई these kind of actions when they have some adverb of frequency। adverb of frequency उसमें होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो रिपीटेड एक्शन के कैटेगरी के अंदर आ रहा है, और वो साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी के अंदर भी आएगा। हम जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे जो हमारा, अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स है उसको फॉलो नहीं करता है, फिर वह सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी के अंदर आता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। Here you can see that the boss takes rest in his office while his employees does work। मीन्स एक बॉस जो है वो हमेशा क्या रेस्ट करता है जब उसके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाती है। आई गो टू द चर्च एवरी फ्राइडे, मैं हर शुक्रवार को चर्च जाता हूँ। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार किसी तरह के एक्शन को किया जा रहा है। नेक्स्ट है आई स्लीप लेट नाइट एवरी डे, मैं हर रोज़ लेट से सोता हूँ। तो ये सब क्या है, रिपीटेड एक्शन को बता रहा है कि अब वो आदत बन चुका है। मीन्स यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अ बॉस रेस्ट इन हिज ऑफिस वाइल हिज एम्प्लॉयज़ वर्क। एक बॉस जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ रहता है, तब इसका आदत बन चुका है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये आदत बन चुकी है। मैं हर शुक्रवार को चर्च जाता हूँ, साथ ही साथ मैं देर रात तक जागा हुआ रहता हूँ। मीन्स ये सब के सारे क्या हो गए हमारे आदत के कैटेगरी में, मीन्स एक तरह का रिपीटेड एक्शन के कैटेगरी के अंदर फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ के बारे में बात किया जाए तो वैसे चीज़ें जो हर एक पर्सन के एप्लीकेबल होते हैं, जो हर एक इंसान के लिए मान्य है। एग्जाम्पल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य जो है वो ईस्ट से उगता है। ये क्या है, जनरल ट्रूथ है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत हमेशा साहसी का ही साथ देती है। ये जनरल ट्रूथ है। लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये जनरल ट्रूथ है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, चुंबक जो है वो लोहे को खींचता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगता है। अब इन सारे एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि ये सब जनरल ट्रूथ है, साथ ही साथ ये जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहा है। जैसे फॉर्च्यून सब्जेक्ट, फेवर वर्ब 5, लेबर सब्जेक्ट, गोज वर्ब 5, मैग्नेट सब्जेक्ट, अट्रैक्ट्स वर्ब 5, वाटर सब्जेक्ट, बॉयल्स वर्ब 5। मीन्स ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये किसी तरह का आइडिया या किसी सब्सटेंस को मीन्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है, उसको फॉलो कर रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखने वाले कुछ जो हमारा जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है। जैसे ह्यूमंस आर मॉर्टल, इंसान मरणशील है। चेंजिंग इज नेचर्स लॉ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस, पानी का ना ही टेस्ट होता है, ना ही रंग होता है, ना ही खुशबू होती है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, फिर ये वह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि ये भी हमारे जनरल ट्रूथ के कैटेगरी में है। सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें लाइट देती है, ये भी हमारा जनरल ट्रूथ है
जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, हनी इज स्वीट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑल दीज आर व्हाट, दे आर जनरल ट्रूथ। बहुत बार क्या होता है, हमें बोल दिया जाता है कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ या फिर यूनिवर्सल फैक्ट का कोई चीज़ ही नहीं होता है। ये सब क्या जनरल फैक्ट है, मतलब जो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि या तो हेयर या फिर देयर से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताता है कि प्रेजेंट टाइम में किसी तरह का एक्शन कैसे हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, हेयर कम्स द बस, लो बस आ गई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसे एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। साथ ही साथ ये हेयर के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, हेयर से बिगिनिंग हो रहा है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग, हेयर या फिर देयर, उसके बाद वर्ब 5, फिर अदर वर्ड्स। देयर शू गोज, वह चली, देखो वह चली। अब ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हो सकता है वो किसी से लड़ाई करने जा रही है तो रोक लो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जो बताता है कि प्रेजेंट टाइम में किसी तरह एक्शन कैसे हो रहा है। वह बेसिकली हेयर या फिर देयर के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट है देयर गोज योर हस्बैंड, वो गया तुम्हारा पति, किसी से लड़ने के लिए हो सकता है जा रहा होगा। तो ये प्रेजेंट टाइम में किसी तरह एक्शन हो रहा है, इसलिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब आते हैं टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल। किसी तरह का फ्यूचर के इवेंट को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के इवेंट, किस में, जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो फिक्स टाइम टेबल पे शुरू होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल द स्कूल स्टार्ट्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। स्कूल जो है वो 10 बजे शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन साथ ही साथ ये फ्यूचर इवेंट को बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। द नेक्स्ट फ्लाइट इट्स इज एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग। जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है वो 7 बजे कल सुबह है। तो यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है कि फ्यूचर इवेंट को बता रहा है, जो कि किसी फिक्स टाइम टेबल पे होने वाला है। नेक्स्ट है द ट्रेन लिव्स एट 5:50। ट्रेन जो है वो 5:50 में निकलती है। तो अब ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है हमारा, वर्ब 5 लेता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब 5 लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है। फ्यूचर इवेंट कब हो रहा है, किसी फिक्स टाइम टेबल पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है व्हेन डज द कॉफ़ी शॉप रीओपन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा बता रहा है कि देखिए सबसे पहले ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि कॉफ़ी हाउस कब खोलेगा दोबारा। तो ये फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट है द क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock। क्लास जो है वो 10 बजे शुरू होती है। तो ये फ्यूचर इवेंट के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक फिक्स टाइम टेबल पे हो रही है। साथ ही साथ ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहा है, जैसे द क्लास, सब्जेक्ट, स्टार्ट्स, वर्ब 5। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। इसलिए द क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock, ये क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मॉम कॉल्स मी आफ्टर 8 o'clock।
8 बजे के बाद मेरी माँ मुझे फ़ोन करती है। तो ये एक तरह का एक्शन बता रहा है जो कि एक फिक्स टाइम टेबल में फ्यूचर में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, द प्लेन फ्लाइज टू लंदन एवरी मंडे। जो प्लेन जो है वो हर सोमवार को लंदन के लिए जाती है। तो ये भी एक तरह का फ्यूचर इवेंट है जो कि एक फिक्स टाइम टेबल पे होता है। साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूजेस है वो किस लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर इवेंट को जो किसी एक फिक्स टाइम टेबल पे होता है। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव इंग्लिश ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडेज। हमारा इंग्लिश का क्लास मंगलवार और शुक्रवार को होता है। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब 5 या वर्ब 1 होता है जो क्या होता है, हमारा एक्शन बताता है। देखिए यहाँ बताया, वी हैव इंग्लिश ऑन मंडे एंड फ्राइडे। हमारा इंग्लिश का क्लास जो है वो मंगलवार और शुक्रवार को होता है। तो ये क्या एक फ्यूचर इवेंट बता रहा है जो कि एक फिक्स टाइम टेबल पे होता है, इसलिए भी क्या किसके अंदर आ जा रहा है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी के अंदर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो औरत है वो वेट कर रही है कि कब फ्लाइट आएगा। और यहाँ पे कॉफ़ी हाउस भी खुल गया है, तो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या ट्रेन भी स्टार्ट हो गया। तो अब वो आदमी जो पूछा था ट्रेन कब आएगी, ट्रेन में आके बैठ गया, अब वो जा रहा है जहाँ जाना है। यहाँ पे क्लासेस चल रही है जो कि 10 बजे स्टार्ट हुई थी और अभी लगता है कि 5 बजने वाला है और क्लास चलते जा रहा है। डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा टीचर में। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो क्या बता रहा है, किसी तरह का फ्यूचर इवेंट को जो कि एक फिक्स टाइम टेबल पे हो रहा है। ट्रेन से किसी पर्सन का जाना, कॉफ़ी हाउस में बैठ करके बातें करना, ट्रेन से कहीं और जाना और क्लासेस करते रहना 10 बजे से। साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जो है वो कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। जैसे हम लोग शेक्सपियर का एक कोटेशन देखने वाले हैं। कोटेशन क्या है, कावर्ड्स डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। यहाँ पे देखिए कावर्ड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगता है, वर्ब 1। यहाँ पे देखिए डाई जो है वो हमारा वर्ब 1 है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। वहीं देखिए द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। यहाँ द वायलेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और टेस्ट जो है वो हमारा बता रहा है एक तरह का वर्ब। मीन्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कावर्ड्स डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो हमारा क्या बता रहा है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी के अंदर आता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किसी कोटेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक और कोटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का कोटेशन हो गया जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टू गिव इंस्ट्रक्शन, किसी भी आदमी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल, यू गो डाउन दिस स्ट्रीट टू द सुपर मार्केट देन यू टर्न लेफ्ट। तो यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और गो जो है वो हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हमारा वर्ब आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब जो है
वो वर्ब वन है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो हमारा वर्ब वन लेता है। तो यू के बाद गो हो गया, तो ये हमारा क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या बोला जा रहा है, यू गो डाउन दिस स्ट्रीट टू द मार्केट, देन यू टर्न लेफ्ट। तुम यहाँ से सीधे जाओ, गली से होते सुपर मार्केट पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना, और जहाँ तुम्हें जाना है तुम वहाँ पहुँच जाओगे। नेक्स्ट है डोंट शाउट एट मी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि गुस्सा नहीं करो, नहीं तो आप तो भाई मालिक हो, आप तो बॉस हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप सेकंड फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब लोग गुस्से में बात कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि डोंट शॉट एट मी या डोंट मेक नॉइस। ठीक है, डोंट मेक नॉइस, ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट में बोला गया था क्या, फर्स्ट में था यू गो डाउन दिस स्ट्रीट टू द सुपर मार्केट देन यू टर्न लेफ्ट। यहाँ पे इस आदमी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बोला गया है कि अब इसे यहाँ से स्ट्रीट से सुपर मार्केट जाना है और लेफ़्ट टर्न लेना है और उसका डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा। क्योंकि ये आदमी जो है वो किसी सिटी में नया है और उसे किसी लोकेशन में जाना था, उसे पता नहीं था, तो इसके बारे में जानकारी जो है उसे दे दिया गया। गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट, सीधे जाओ और लेफ्ट मुड़ जाना। ये भी क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टाइम मीन्स किसी एक्शन के बारे में बता किया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट आई गेट अप देन आई हैव ब्रेकफास्ट, पहले मैं उठता हूँ उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए फर्स्ट के बाद आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और गेट अप वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैटेगरी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, उसके बाद जो अदर एक्शन है उसके द्वारा किया जाता है। अगर हम फर्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं शुरुआत में, तो उसके बाद हम लोग को देन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फर्स्ट आई गेट अप देन आई हैव ब्रेकफास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है आफ्टर स्कूल आई स्विच ऑन कंप्यूटर देन आई चेक माई ईमेल्स एंड आफ्टर दैट आई प्ले माई फेवरेट गेम। स्कूल के बाद क्या करता हूँ, मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूँ, अपना मेल्स चेक करता हूँ, उसके बाद फिर क्या होता है मैं गेम खेलने के लिए चला जाता हूँ। तो आई स्विच ऑन माई कंप्यूटर, आई सब्जेक्ट, स्विच ऑन वर्ब माई कंप्यूटर। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आई चेक माई ईमेल्स, आई सब्जेक्ट, चेक हमारा वर्ब और ईमेल्स अदर वर्ड्स, ये भी हमारा क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आई प्ले माई फेवरेट गेम, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, माई फेवरेट गेम अदर वर्ड्स। तो ये क्या हो गया, किसी तरह का सीक्वेंस ऑफ एक्शन को बताता है जो पहले ख़त्म होगा, तो पहले ख़त्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा ख़त्म होगा, दूसरे के बाद तीसरा स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद पहले अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ, पहला एक्शन हो गया, उसके बाद मैं अपना ईमेल चेक करता हूँ, दूसरा एक्शन हो गया, उसके बाद मैं अपना फेवरेट गेम खेलने जाता हूँ, ये हमारा तीसरा एक्शन हो गया। अब क्या है, फर्स्ट यू रोल आउट द पेस्ट्री व्हेन यू कट सर्कल्स विथ ए कप और ए ग्लास। ये भी क्या हो गया, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन बता रहा है कि पहले पेस्ट्री को तुम रोल करो, उसके बाद उसे सर्कल में काटो और कप में या फिर ग्लास में डालो। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ का यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। तो हमारे आज की वीडियो में हम लोगों ने यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा। I hope this video was quite beneficial to you. In our next video, we shall be talking about present continuous tense. So till then, stay tuned to our channel and stay learning. Thank you.